ये मार्केटिंग होती है। इन्हीं के बंदे टेप लगा देते हैं, फिर वीडियो बना लेते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी के साथ धांधली हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली रही होती है दूसरी पार्टी के साथ। अपनी उपलब्धि के नाम पर गिनाने को था शून्य और कोसने को था इनके पास मुद्दे अन्य। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी है वो सरकार बना चुकी है, अब सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी सब कुछ कर सकती है। हाँ। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हाँ। वोट चोरी कर लो, पैसे के बल पे सरकार बना लो। हाँ। जनता पे महंगाई का बोझ डाल दो। हाँ। खून चूस लो जनता का। मैं तो देखो कहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, मोदी जी आते हैं कि अंतिम पंक्ति वाले को मैं न्याय दिलाऊंगा। आज सबसे ज्यादा पिस कौन रहा है? अंतिम पंक्ति वाला बंगाल सिलेंडर। मूर्ख है क्या भैया? हाँ, मोदी को वोट दिया जो। इनको बोलने दो, फिर आप बोलो। तो देखिए, नहीं अभी जो स्थिति आज पैदा हुई, आप देखिए 300 वाला सिलेंडर 3000 का कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, अभी 27 लाख वोटों की काउंटिंग तक नहीं करी। बहुत धांधली, मतलब काउंटिंग नहीं, कट गए, कार्ड भी दिए, कार्ड दिए गए। आप कह रहे हैं धांधली हुई, लेकिन एक बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही थी तो जहांगीर की फल्टा जिले में जब ईवीएम मशीन पर बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया, वो क्या था? देखिए, ये मार्केटिंग होती है। इन्हीं के बंदे टेप लगा देते हैं, फिर वीडियो बना लेते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी के साथ धांधली हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली रही होती है दूसरी पार्टी के साथ। बहुत एक्टिव होते हैं इनके लोग। देखो, इन्होंने बोला 27 लाख वोटरों के नाम कट गए। चिंता कितनी है इनको बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या के साथ, इतनी मोहब्बत इनकी जाग गई। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, 27 लाख वोटर के जगह नाम कटे हैं। इस दफा चुनाव में 33 लाख अधिक वोट डले। अगर मैं पिछले चुनाव से कंपेयर करूं तो 2% महिला वोट बढ़ा है। वो किस वजह से बढ़ा है? सभी ने देखा, वो आर मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या होती है, और ममता बनर्जी जो है वो किस पक्ष में खड़ी रहती हैं और ये बोलती है महिलाएं रात को 10 बजे के बाद मत बाहर निकले। मतलब एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही। एक ये फैक्टर भी रहा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, जिससे क्या था कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी। और जेन्युइन बताऊं, वहाँ का बैठा जो मूल निवासी मुस्लिम है वो भी ममता बनर्जी से परेशान था। क्यों? ये जो घुसपैठिया था ना, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या, ये वहाँ के मुस्लिम मूल निवासी का हक खा रहा था, उनको बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे थे, तो वो तो चाहते थे कि ये हटें घुसपैठिए जहाँ पे। और आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले जब सर्वे आया, बीजेपी जीत रही है, बांग्लादेश के एक सांसद ने कहा अपने सदन के अंदर, बांग्लादेश का सांसद बोल रहा है कि जिस प्रकार के सर्वे आ रहे हैं ऐसे लग रहा है बीजेपी जीतने जा रही है। और यदि बीजेपी जीत गई और हमारे जो लोग वहाँ घुसे हुए हैं बंगला में, जो वहाँ पे घुसपैठिए हैं, वो यदि वापिस आ गए तो बांग्लादेश में आपदा आ जाएगी। कहने का मतलब, एक सांसद सदन के अंदर रिकॉर्डेड बयान होता है, वो कबूल कर रहा है कि कितने लाखों करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने अपने वहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर कर अपना दामाद बनाकर काम कर रही थी। इन्होंने किया क्या? देखो, 2 तरह की पॉलिटिक्स हुई है वहाँ पे। एक तरफ ममता बनर्जी जब भी भाषण देती, SIR को कोसती, मोदी जी को कोसती, अमित शाह को कोसती, एजेंसियों को कोसती। 15 साल कि अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता पा रही थी। आप 15 साल रही हो मुख्यमंत्री, आप जनता के बीच में बताते आपने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी सड़कें, लेकिन अपनी उपलब्धि के नाम पर गिनाने को था शून्य और कोसने को था इनके पास मुद्दे अन्य। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है, आपने देखा कभी ममता बनर्जी का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने ये बोला, हम आएंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया, अनेकों योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली, और उन्होंने बोला हम आएंगे तो विकास करेंगे, घुसपैठियों को निकालेंगे। और दूसरी तरफ ये जो है मुख्यमंत्री जो है, अपनी उपलब्धि ना गिनाकर SIR को कोस रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक होके आगे आप, क्या मिला सुप्रीम कोर्ट ने? मतलब किया क्या? आज ये कहते हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट भी हमारा नहीं है। आज की डेट में इनको सब कुछ बायस लग रहा है। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट जो है आधी रात को आतंकवादियों के लिए खुल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट जो है राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दे रहा था, मालूम होगा गुजरात के लोअर कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में 2 साल का प्रतिबंध लगा था राहुल गांधी पे, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की फेवर में फैसला दिया, तब सुप्रीम कोर्ट अच्छा था। तीस्ता सी तलवार के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोलकर जमानत दे देता है
तो वो बढ़िया हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। जब इनके पक्ष में फैसला ना आए तो सारे बायस हैं। आज संजय सिंह भी बोल रहे हैं ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, ये इन्होंने वोट चोरी कर लिए। मुझे विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये ईडी की जीत है, ये इलेक्शन कमीशन की जीत है, ये ईवीएम की जीत है। तो क्या तमिलनाडु में किसकी जीत है, केरला में किसकी जीत है? वहाँ भी ईवीएम की भी जीत है क्या? वहाँ पे टीवी के जो है, आपको मालूम होगा, नई 2 साल पुरानी पार्टी जो है तेलगम वेट्री कजागम करके, तिरुपति विजय जो हैं वहाँ के सुपरस्टार हैं, उनकी पार्टी है। फरवरी 2024 में बनी है, 108 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ा वर्च क्या डीएमके या एआईडीएमके ने बोला कि इन्होंने वोट चोरी की है? पहले तो डिसाइड करे विपक्ष, वोट चोरी हो रहे हैं तो फिर फिर एसआईआर को क्यों हटाना किसी को? वोट चोरी होते हैं या ईवीएम हैक होती है या फिर ये जो है घुसपैठी आकर गलती वोट, मतलब पहले इतने वर्षों तक हम, ये कैमरा घुमाओ जरा, 1 मिनट कैमरा घुमाओ भैया सब तरफ। आप मेरी बात से सहमत होंगे सब लोग? ये सब कैमरा घुमाओ पहले इधर, ये सहमत होंगे तो भैया एक बारी ताली मार देना। इतने जय श्री राम, इतने वर्षों तक ईवीएम बोलते रहे हैक है, हैक है, हैक है। अब वो ईवीएम हैक नहीं बोलते, अब बोल रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी। और वोट चोरी भी नहीं चला, बिहार की जनता ने दिखा दिया वोट चोरी का क्या। सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी करना शुरू कर दिया। लेकिन सल्यूट करना चाहिए चुनाव आयुक्त को, जिन्होंने 92-93% वोटिंग कराई। वोटर घर से निकला है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे, लेकिन एक भी हिंसा छुटपुट घटना को छोड़कर। आपको मालूम है, यदि आप बंगला का इतिहास देखो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, 1.5 दर्जन 2 दर्जन लोगों की हत्या होती थी। अभी अमित शाह जी ने एक आंकड़ा दिया है, 2019 से लेकर 2021 के बीच में 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई वहाँ पे। इस दफ़ा जो है ये बोल रहे हैं संजय सिंह, ये क्या आतंकवादी हैं जो पूरे बंगला को इन्होंने छावनी में बदल दिया, इतनी फोर्स लगा दी। अरे भैया, इतनी फोर्स लगाई है तभी तो बेरहित होकर वोटर घर से बाहर निकला। 92-93% अगर वोटिंग हुई है तो सल्यूट करना चाहिए चुनाव आयुक्त को। मैंने कहा वोट चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डाले। और दूसरी बात फिर बोल रहा हूँ कि अगर तमिलनाडु में वोट चोरी नहीं हुआ, केरला में नहीं हुआ, जहाँ बीजेपी जीतती है, और बोल कौन रहा? संजय सिंह। मतलब आपको दिल्ली की जनता ने 70 में से जब 67 सीटें दी थी तब वो वोट चोरी नहीं हुआ, 70 में से 62 सीटें दी है तब वोट चोरी नहीं हुआ, पंजाब में 114 में से 92 सीटें दी हैं तब वोट चोरी नहीं हुआ। जब हार जाओ तो वोट चोरी हो रहा है। चित भी मेरी पट भी मेरा। ये बताइए कि अब पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है वो हिंदुत्व की जीत हुई है या विकास की राजनीति? दोनों की। मैं तो बोला, देखो इन्होंने क्या बोला, जब जहाँ जहाँ बीजेपी आई, अगर विकास नहीं हुआ होता, विकास मुद्दा नहीं रहता, तो फिर देखो हिंदुत्व कितना चलाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है, अब भी मैंने आपको बताया पिछली दफ़ा जो चुनाव हुए और अब चुनाव में 10% का फर्क था। बीजेपी को मिले थे 38 और टीएमसी को मिले थे 48 पिछली बात। इस बार क्या हुआ, 7.25% वोट बीजेपी का बढ़ा और लगभग 7.25% टीएमसी का वोट कम हुआ। वो वोट जो है वो कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो बीजेपी बन गई। मोदी जी हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए, कुछ प्रतिशत और जागृत हो रहा है और अब वहाँ पे योगी जी भी हैट्रिक बनाने में कामयाब होने जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ पर ईवीएम हैक नहीं होता, लेकिन जहाँ बीजेपी आ जाती है वहाँ वोट चोरी भी हो जाती है, ईवीएम भी हैक हो जाता है। तो क्या कहेंगे? देखिए, केरल में कांग्रेस आई है क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं। अभी बंगाल में देखिए, इन्होंने, केरल में लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी जगह नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जब शिक्षा माफियाओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, शिक्षा फ्री करने की बात नहीं करते हैं, हॉस्पिटल माफियाओं के साथ इनके नेता मिलते हैं, तो लगता है जब किसी की किडनी निकल जाती है, वो इलाज कराने जाता, कुछ उसका इलाज कुछ और हो जाता है, तो तब लगता है ये देश किस दिशा में जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि केरल में लोग पढ़े लिखे, अब देखिए 99% लोग एजुकेटेड हैं। सरकार बनी, उन्हें पता लगा कि सरकार बदलनी चाहिए और अच्छी सरकार लानी चाहिए। आज देखिए महंगाई किस तरह से हमें बढ़ गई। आप सिलेंडर का रेट देखिए, आप देखिए क्या हुआ है ना, कोरोना में कितना आदमी मर गया बेचारा, नोटबंदी में कितना व्यापारी जो है वो बर्बाद हो गया। तो आप देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ जनता का। लेकिन देखिए ये बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गई। यूपीए के समय में डबल डिजिट में महंगाई थी, महंगाई डायन खाया जाता है, ये गाना हिट हुआ तो यूपीए के समय में। आज महंगाई कंट्रोल में है, 10वीं से चौथी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया इनको, और ये बोल रहे हैं महंगाई। और अगर इन्फ्लेशन, आपको मालूम होगा सिलेंडर का रेट क्या था 2014 से पहले, तब भी 950 रुपये का था।
कांग्रेस की नेता ही कहती थी कि क्या आप 950 का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। चुनाव खत्म होते ही सिलेंडर के रेट बढ़ गए। देखिए ये जो है अभी जो है सभी को मालूम है कि ये कमर्शियल के रेट बढ़ाना मजबूरी थे। अगर सिचुएशन अभी कंट्रोल में हो जाएगी, जैसे ये रास्ता क्लियर होगा ईरान के, वहाँ पे ये नॉर्मल रेट हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, केरला के लोग पढ़े लिखे हैं, गुजरात के लोग अनपढ़ हैं क्या? नहीं, गुजराती इनको अनपढ़। अगर यही स्टेटमेंट ये दूसरी जगह चुनाव में दे दें, ये एक बार यूपी में बोल दें राहुल गांधी कि हम इस वजह से जीते हैं कि केरला के लोग पढ़े लिखे हैं, फिर यूपी के लोग बताएंगे इनको कि पढ़े लिखे क्या होता है। पूछिए। आपने कहा कि वहाँ के लोग अनपढ़ नहीं हैं, तो क्या गुजरात के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के लोग अनपढ़ हैं? देखिए मैं अनपढ़ की बात नहीं कर रहा। आपने कहा तो ये। देखिए पढ़ा लिखा भी कड़ा होता है, ठीक है। कड़े देखिए पढ़ा ना होना, कड़ा होना बड़ी बात है। लेकिन जो आज स्थिति है, देखिए एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन एक टूल है जो कि गरीबी से लोगों को बाहर निकालता है। क्योंकि कई मैंने ऐसे परिवार देखे जो बेचारे झुग्गी या रहते थे, लेकिन उनके लड़के IAS PCS बने, वो बाहर आ गए। एजुकेशन इज़ ए बिग टूल टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम एनी अदर थिंग्स। कह सकते हैं कि एक लोगों को अगर किसी को अवेयर करना है तो उसको एजुकेट करिए। तो आज शिक्षा फ्री करने की बात थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ। आप देखिए अभी नीट का पेपर आउट हो गया, ठीक है। कई सारे क्लॉज हैं वहाँ पर, है ना। सिलेंडर के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के अभी फिर रेट वापस बंगाल पर, ठीक है। किसानों को MSP दे नहीं पाए। रेट सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ाए हैं, और जहाँ पे भी नॉन BJP की सरकार है वहाँ पे ही वैट पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। जो BJP शासित राज्य हैं वहाँ पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े। गवर्नमेंट ने जब रेट कम किए तो मुख्यमंत्री हिमाचल ने एक दिन में ही 10 रुपये बढ़ाने का कुकर्म किया।